यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर की बोर्ड परीक्षा 2023 में देंगे, चाहे आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के छात्र हैं और आपका इंटर सत्र 2021 से 23 में नामांकन हुआ है, तो क्लास 11th के आपका एग्ज़ाम कब से कब तक चलेगा, इस क्लास 11th एग्ज़ाम का कितना महत्व है, इस पर फेल करने पे क्या होगा, क्या इस एग्ज़ाम के अंक का कोई प्रभाव कि 2023 के बोर्ड परीक्षा में 12 के एग्ज़ाम में पड़ेगा कि नहीं, पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे। क्योंकि काफ़ी छात्र छात्राओं का प्रश्न आ रहा था कि 11th के एग्जाम के बारे में आपने कोई अपडेट नहीं दिया, तो अभी की इस वीडियो में पूरा डिटेल अपडेट आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम किन के लिए होगा, जिनका सत्र 2021 से 23 में, अर्थात कि जो मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण किए थे, जो इस समय 12 में, जिनको 2023 में इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा देना है आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, तो उनके लिए देखिए यहाँ पे रूटीन जारी किया गया है आपके इंटरनल एग्जाम 2022 का। ये इंटरनल एग्जाम है क्लास 11th का। आइए पहले रूटीन को समझते हैं, फिर इस परीक्षा को कैसे आप उत्तीर्ण करेंगे, इसका कितना महत्व है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 11/5 से शुरू हो रहा है, 11/5 से आपका एग्जाम शुरू होगा बुधवार के दिन से। 11/5 के दिन प्रथम पाली में एग्जाम होगा। देखिए सुबह में, क्योंकि आप जानते हैं इस समय स्कूल कॉलेज सभी मॉर्निंग चल रहा है, इसलिए मॉर्निंग ही शिफ्ट में ये आपका रूटीन जारी किया गया। फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा 6:45 से 10 बजे तक। अगर आपका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में है तो 10 AM से आपका शुरू होगा और दोपहर 1:30 में आपका एग्जाम खत्म होगा। 11/5 के दिन प्रथम पाली में अगर आप ISC अर्थात कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के छात्र हैं तो आपका फिजिक्स का एग्जाम होगा। अगर आप आईकॉम कर रहे हैं तो आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम होगा प्रथम पाली में ही। अगर आप IA के छात्र हैं तो आपका सोशियोलॉजी का एग्जाम होगा। सेकंड शिफ्ट में सिर्फ इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स अर्थात कि आर्ट्स वाले बच्चों का हिस्ट्री का परीक्षा लिया जाएगा क्लास 11th का। फिर आपको 12/5 के दिन एग्जाम होगा। उस दिन आपके साइंस वाले विद्यार्थियों का केमिस्ट्री अर्थात कि रसायन शास्त्र का परीक्षा होगा और आपके कॉमर्स वाले छात्र छात्राओं का बिजनेस स्टडीज का परीक्षा होगा और IA वाले छात्रों का म्यूजिक। और सेकंड शिफ्ट में IA का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा। और उसके बाद फिर 13 तारीख की बात करें तो 13/5 के दिन आपके ISC और IA का मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा और कॉमर्स वाले विद्यार्थियों का इंटर्नशिप होगा EPS। और उसके साथ साथ IA वाले छात्रों का आपके अर्थात कि आर्ट्स वाले छात्रों का फिलॉसफी और सेकंड शिफ्ट में सिर्फ IA का एग्जाम है ज्योग्राफी का। अगर वहीं पे 14/5 की बात करें तो 14/5 के दिन आपके बायोलॉजी का एग्जाम होगा। यहाँ पे देख लीजिए बायोलॉजी, जितने भी छात्र ISC बायोलॉजी से कर रहे हैं तो उनका बायोलॉजी का एग्जाम होगा और आईकॉम IA का इकोनॉमिक्स होगा और सेकंड शिफ्ट में कोई पेपर नहीं है। फिर आपके 16 को छुट्टी है। क्यों छुट्टी है नीचे बताया जा रहा है, बुध पूर्णिमा के चलते 16 के दिन छुट्टी रखा गया है। फिर 17 के दिन आपके प्रथम पाली में ISC आईकॉम IA का हिंदी का एग्जाम होगा और सेकंड शिफ्ट में IA वालों का साइकोलॉजी और आपके ISC वालों का एग्रीकल्चर। फिर 18 के दिन आपके फर्स्ट शिफ्ट में IA ISC आईकॉम का इंग्लिश और जो छात्र किसी भी भाषा सब्जेक्ट को कंपलसरी रखे होंगे उनका एग्जाम होगा। फिर 19 मार्च के प्रथम पाली में आपका IA वाले अर्थात कि आर्ट्स वाले स्ट्रीम के छात्रों का होम साइंस का एग्जाम है और सेकंड शिफ्ट में जो भी छात्र कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया, वेब टेक या कोई भी ISC आईकॉम या IA में योगा कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए हैं उनका एग्जाम होगा। तो ये पूरा आप रूटीन समझें। अब मूल प्रश्न की क्या सभी कॉलेज में यही रूटीन फॉलो होगा, तो देखिए ये इंटरनल एग्जाम है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा जा रहा है कि इंटरनल एग्जाम 2022, तो हर कॉलेज में कुछ अलग अलग हो सकता है, टोटली कॉलेज पर डिपेंड है। बिहार बोर्ड की तरफ से ऐसा रूटीन जारी नहीं किया जाता है, ये आपके कॉलेज में इधर उधर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा जितना अभी तक जितने भी कॉलेज से एक रूटीन मिला है उन सभी कॉलेज में इसी रूटीन पे एग्जाम होगा। इसके लिए आपको अपने कॉलेज में जाकर पता करना है कि आपके कॉलेज में कब से एग्जाम शुरू हो रहा है, क्योंकि ये इंटरनल एग्जाम है तो आप 11/5 से पहले एक बार जाकर अपने कॉलेज में जरूर पता करें कि आपका एग्जाम कब से शुरू होगा। अब बात करते हैं कि इसके मार्क्स का क्या 12 के एग्जाम में कोई प्रभाव पड़ेगा, तो कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। इससे आपको थोड़ा सा भी डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इंटरनल एग्जाम है, इसका कॉपी आपके कॉलेज में ही चेक होगा। आपके कॉलेज के टीचर पे डिपेंड करता है। आप जानते हैं कॉलेज में कितना पढ़ाई कितना कॉपी चेक होता है, तो आपका जैसा कॉलेज होगा उसी रूप में वो लोग कॉपी जांच करेंगे। लेकिन आपको इस एग्जाम में जरूर सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़े हैं उससे कोई आपको चिंता लेने की बात नहीं, आपको एग्जाम में जाकर जरूर सम्मिलित होना है। तो फिलहाल 11th का एग्जाम होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से नहीं हो रहा है कोविड की वजह से। आप जानते हैं सभी स्थिति सामान्य हो चुका है, इसीलिए 11th का ये रूटीन आया है। आपके कॉलेज में जाकर पता कीजिएगा कि ये रूटीन कब से है, कब से कब तक आपका एग्जाम होगा। एक बार कॉलेज में जाकर जरूर पता कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इंटरनल एग्जाम है तो कुछ कॉलेज वाले इधर उधर इस रूटीन को कर सकते हैं, उनके इच्छा पे डिपेंड है। और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका एग्जाम इसी रूटीन पे है या अदर रूटीन पे। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये रूटीन प्राप्त करना है तो कहां से आप प्राप्त करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां से ज्वाइन होकर वहां पे मैं रूटीन सेंड कर दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। या टेलीग्राम पर AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम सर्च करके वहां पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके और वहां पे रूटीन सेंड कर दिया जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो अभी के इस पूरे वीडियो का मैं आपको सारांश बता दूं तो जितने
कितने विद्यार्थियों का नामांकन आईएससी आईकम या आपके आईएमएस सीजन 2021 से 23 में हुआ है, उनके क्लास 11th का एग्जाम 2022 में 11/5 से शुरू होने जा रहा है। लेकिन ये इंटरनल एग्जाम है तो रूटीन ये आया है, काफी मैक्सिमम कॉलेज में यही इसी रूटीन पे परीक्षा होगा। लेकिन अगर इसके लिए आपको सुनिश्चित करने के लिए अपने 10+2 विद्यालय या कॉलेज में जाकर इस रूटीन को जरूर एक बार देख लीजिएगा कि आपका एग्जाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो किस रूटीन से हो रहा है, कब हो रहा है। और इस एग्जाम को ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है कि फेल कर गए, इसमें कोई फेल नहीं करेगा क्योंकि आपके कॉलेज के स्तर का इंटरनल एग्जाम है। सिर्फ इस एग्जाम में आपको भाग लेकर समझना है कि किस रूप में एग्जाम आ रहा है, आपकी तैयारी किस स्तर की है, अर्थात कि प्रश्न के पैटर्न को आपको इस एग्जाम के माध्यम से समझ लेना है। और एक रूटीन प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से ज्वाइन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।